Hello, namaste, and welcome back to my channel. कैसे हैं आप लोग? I hope you guys are doing absolutely fine, and as you can see, I am doing good too. Well, I cannot speak louder than this because UAE अनि हामी ठुलो room afford गर्न सक्दिनँ. This is a partition, so I gotta be softer so that I don't disturb the other person. Anyways, तो कल से we have started some series of mini vlogs which will be posted on the channel every day, and जो ये लेंदी वीडियोज़ है, आप डिसाइडेड कि इन्हें वंस अ वीक ही पोस्ट किया जाए, लंबे लंबे वीडियोज़ जो होते हैं. बाकी मिनी व्लॉग्स एवरीडे करते हैं. दोज आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम. I am also posting those on my Instagram page. Also, if you are following on my TikTok, I'm also posting on my TikTok. And of course, YouTube family तो आप लोग है ही, I know. पता है लेटली कुछ भी अपडेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि दुबई बाहर से देखने से बहुत अच्छा है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अब जब पर्सनली एक्सपीरियंस कर लिया है चीज़ों को उधर आके इधर रह के, तो आई कैन से अबाउट इट नाउ. क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट बिन 2 months. अब की 12 तारीख को 2 महीना हो जाएगा मेरा इधर आया हुआ. सो थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया इधर का सिस्टम क्या है, कैसा है. तो बेसिकली अभी जॉब मिलना बहुत मुश्किल, बहुत 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 ही मुश्किल है इधर. मुझे पता नहीं उधर से आने के बाद मैं कितनी जगह जा चुकी हूँ इंटरव्यूज़ के लिए, अनगिनत. ठीक है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी मेरा थोड़ा बहुत जॉब हंटिंग चल रहा है क्योंकि एक स्टेबली कुछ मिला नहीं है. जहाँ हम जाते थे ऑफरिंग वेरी लेस सैलरी, और वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि इधर सर्वाइव करने में ही बहुत खर्चा है. तो जितना सैलरी वो लोग दे रहे हैं उतने में तो यू कैन ओनली अफोर्ड एंड पार्टीशन का रेंट ही तुम उठा सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं. तो दैट्स आई एम स्टिल हंटिंग फॉर द जॉब. अदर देन दैट प्लीज़ इग्नोर द नॉइज़ बिकॉज इट्स अ पार्टीशन. वॉल बहुत पतले हैं एंड यू कैन हियर एवरीबडी. तो हाँ, इसीलिए सब कुछ चल रहा है जैसे तैसे चल रहा है. स्टिल फिगरिंग आउट. होपफुली सून आई विल गेट समथिंग. थोड़ा बहुत ऐसे होप तो आ रहा है कि विल लैंड अप समवेयर, बट लेट्स सी हाउ इट गोज़. हर दिन का भी यही हो रहा है, एक्सप्लोरिंग द प्लेस, क्योंकि आई हैव अ फ्रेंड अभी. तो दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर मी, प्लस पॉइंट कि मैं अकेले नहीं होती हूँ. और अभी थोड़ा बहुत समझ में भी आने लगता है कि लोग इधर आके इतने परेशान क्यों हो जाते, क्योंकि जाहिर सी बात है दिन में आप कहीं जा नहीं सकते, आपके अपने लोग इधर है नहीं. लैंग्वेज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोग देश भर से यहाँ पे, और इंग्लिश हमको लगता है कि यहाँ पे इंग्लिश बहुत यूज़ होता होगा, बट टू बी ऑनेस्ट कुछ लोगों को वो भी नहीं आता है. कुछ लोग समझ पाते और वो जवाब नहीं दे पाते. सो देयर इज़ दिस ह्यूज कम्युनिकेशन गैप गोइंग ऑन इधर. तो अपनी लैंग्वेज में बात करने वाले दोस्त ना हों इधर, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि एक्चुअली लोगों को फेस करना पड़ता है इधर आके. बट आई एम लकी इनफ कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्हें हिंदी में बात करना आता है, जो नेपाली में बात कर सकते, तो इंग्लिश में बात कर सकते, थोड़ी बहुत बंगाली में बात कर सकते. तो आई एम लाइक वो चीज़ से थोड़ा मेरा फ़ायदा है कि हाँ है दोस्त कह सकती हूँ मैं, उतना अकेले नहीं हो जाती हूँ मैं. नहीं तो इंसान दिन भर पार्टीशन रूम के अंदर, एक तो पार्टीशन बहुत छोटे होते हैं. एज यू कैन सी ये मेरा छत है. किसी दिन मैं दिखाती हूँ अपना पार्टीशन, उसका टूर अलग से करेंगे वो वाला वीडियो. तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था इधर उधर सब कुछ करने में. तो मैंने सोचा कि अभी टाइम नहीं है कि व्लॉगिंग करेगी वो. और सच बताऊँ तो इस पॉइंट में आई हैव रिच्ड टू अ पॉइंट इन माई लाइफ कि नींद क्या होता है बहुत मुश्किल. रात भर आप सो नहीं पाते क्योंकि अगेन दिन में आप कहीं जा नहीं सकते हो. तो इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर द प्लेस वो नाइट के वक्त ही आप कर सकते हो क्योंकि रात में उतना गर्मी नहीं होता है, वो कड़ी धूप नहीं होती है. और आपके सारे दोस्त लोग जिन्हें थोड़ा बहुत इधर उधर पता होता है वो भी सारे दिन में काम में होते, तो वो भी रात के वक्त ही फ्री होते. तो बेसिकली थोड़ा बहुत एक्सप्लोरिंग रात को ही चल रहा है. और ऐसे भी मेरे को तो सोने का प्रॉब्लम है. आई ऑलवेज टॉक्ड अबाउट इट. आई स्लीप अराउंड 4. मेरे को लगता था मैं कंट्री बदल दूँगी, देश बदल दूँगी तो शायद से कुछ बदल जाएगा. हाँ, बट अभी भी कुछ बदल नहीं रहा है. मेरा वही चल रहा है कि 4 बज जाता है सोते सोते हमेशा. तो अभी इधर आके और वो ज़्यादा बढ़ गया है. 4 बजे भी नींद नहीं आता है. सुबह की सनशाइन देख के फिर सोने वाला आदत हो गया है. तो अभी थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, बट इवेंचुअली वो टाइम जोन तो ठीक हो जाएगा क्योंकि वंस आई विल स्टार्ट वर्किंग सीरियसली, काम पकड़ लो तो फिर इतना टाइम नहीं मिलेगा कि
मैं दिन भर फ्री हूँ तो मेरे पास टाइम है, मैं कभी सो जाऊँ उठ जाऊँ, वो वाला सीन नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि दिन भर काम करके आएंगे, थक जाएंगे, एक पॉइंट में आके थोड़ा सा घूम फिर के फिर सो जाएंगे, ऑफकोर्स वो हो जाएगा। तो अभी ये भी है कि कुछ है भी नहीं काम, तो हम कहते हैं कि चलो एक्सप्लोर करते हैं, कोई बात नहीं, कहाँ जाना है बोला। सो कहीं भी इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू दे के आ जाते हैं सुबह को, एंड देन वी स्लीप, फिर उठते हैं, फिर रात को अगेन सेम एक्सप्लोरिंग, इधर उधर जो भी काम है थोड़ा बहुत करो, इधर उधर कोई इंटरव्यू होता है वहाँ पे जाओ इवनिंग के टाइम में, ऐसे तो वी आर डूइंग इट। मेन इशू यही हो रहा है अभी कि सब कोई बोलते हैं कि अपना वीज़ा, आपको वीज़ा देने में इतना खर्चा होगा, उतना खर्चा होगा, तो थोड़ा सा ये इशू है। अब मैं व्हाट्सएवर ये सबका स्ट्रगलिंग फेज है, सब कोई जाते हैं, लेट्स नॉट गेट दैट, बट व्हाट आई विल टेल इज नंबर वन थिंग, आप विजिट में नहीं आइए अनलेस यू डोंट हैव समबडी standing here for you to support you, to push you in a way कि they could reference you know refer you to places where you can easily get worked or easily get hired by, or you until and unless you do not apply from your place, जैसे कि इंडिया नेपाल से अगर आप आते तो अप्लाई करके कंपनी के थ्रू ही आइएगा, क्योंकि विजिट में आके जॉब हंटिंग इट टेक्स अ लॉट। और ये होता है ना कि हम लोग उधर से आते तो वी कम विद अ सर्टेन पैकेज इन आवर माइंड, कितना पैसा लेके जाते, इतना से इतना होगा, इतना से होगा। तो हाँ, वो वाला जो सीन होता है वो थोड़ा सा इधर आके गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जैसा हम सोच के आते वैसा होता नहीं है। और मैं कहती हूँ कि किसी के भरोसे भी ना आइए, क्योंकि हम बहुत उम्मीद लगा के आते हैं कि चलो ये है हम लोग कर लेंगे, बट वैसा नहीं होता है इधर आके, विच आई हैव ऑल्सो फेस्ड। तो इसीलिए आई वुड से कि अगर कोई कंपनी डायरेक्ट हायरिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो आप उनके थ्रू आइए। आई नो 2 साल उस जगह पे काम करना होगा, विच इज़ गोना बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आपको चाहिए कि आप वहाँ से बस बाहर निकलना चाहते हैं तो आप ज़रूर वैसे आइएगा, मैं सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं पछताती हूँ कभी कभी कि मैंने वो नहीं किया। तो आप वैसे आएंगे तो क्या होगा कि 2 साल में आपकी कमाई भी हो रही थी, कंपनी आपका सब कुछ देख रहा था। आफ्टर 2 ईयर्स कोई ज़रूरी नहीं कि आपको उसी जगह पे काम करना है, यू कैन चेंज। आप अपनी वीज़ा लगा सकते हैं, उसके बाद फ्रीलांसिंग वीज़ा पे काम कर सकते हैं आप कहीं भी, आपकी मर्ज़ी। आपको जगह के बारे में पता चल जाती है, क्या है कैसा है नहीं है, थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है, फिर उस हिसाब से आप आगे जो भी सही लगता है आपको आप देख सकते हैं। तो आई वुड से कि आप कंपनी के थ्रू आइए, मैं विजिट वीज़ा में आने को किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगी। और दूसरी बात, दुबई बाहर से बहुत अमेजिंग लगता है। आई मीन है भी अच्छा। आई वुड से दिस प्लेस हैज़ बिन गिविंग मी दिस मिक्स्ड फीलिंग्स। 50% I am happier that I chased my dreams and I walked out of my country to this country. I'm still trying to balance my life, and the other part is I sometimes don't understand why I'm here because it confuses me. बट आई नो सिंस आ गए हैं जगह पे, एक अच्छी जगह पे, तो कुछ करके ही घर जाना है, हिम्मत हार के नहीं जाना है। तो इसीलिए मेंटली प्रिपेयर होके आए, क्योंकि ये सिटी आपको बहुत लोनली फील करवाती है। आप लोगों के बीच में होके भी काफ़ी लोनली फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, एवरी कॉर्नर, कहीं पे भी आए आप जाए आपको हर जगह लोग दिखेंगे, बट आप बहुत लोनली फील करोगे, क्योंकि ऑफ कोर्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से है वो लोग, और चाह कर भी हम उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाते किसी से जैसे हम अपनी जगह पे कनेक्ट हो जाते लोगों से। तो इसलिए मेंटली प्रिपेयर्ड होके आइए, फाइनेंशियली थोड़ा सा बैकअप रख के आइए, क्योंकि यहाँ पे आके थोड़ा बहुत स्ट्रगल होता है, हर चीज़ में पैसा लगता है ऑफ कोर्स। ऑल्सो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा खर्चा है, रहने खाने का ज़्यादा खर्चा है। ट्रांसपोर्टेशन के तो फिर भी कुछ कुछ ऑप्शंस हैं, बस, मेट्रो, टैक्सी थोड़ा महंगा है। अदर देन दैट बस का कार्ड और मेट्रो का कार्ड है तो यू आर गुड टू गो। और रहने का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पार्टीशन आई वुड से इट्स वेरी स्मॉल, इट्स लाइक अ बॉक्स, और इसका करेंटली वी आर पेइंग 1200 dirhams a month, जो कि इट्स बिन स्प्लिटेड बिटवीन मी एंड माई फ्रेंड, क्योंकि हम दोनों साथ रह रहे हैं, तो वी आर पेइंग हाफ। ऑफ कोर्स पार्टीशन बहुत सारे होते हैं एक ही जगह में, सो द किचन एंड द वॉशरूम इज़ गोना बी वेरी वेरी यूज्ड बाय एवरीबडी। तो इसलिए पका के खाने में दिक्कत होती है, क्योंकि इट्स नेवर क्लीन एंड इट्स नेवर एम्प्टी। आप रात के दिन के किसी भी वक्त आए, हमेशा कोई ना कोई कुछ ना कुछ पका रहा होता है, किचन कभी भी खाली नहीं होता है। तो
इसलिए खाना बाहर से खाना पड़ता है एंड अगेन उसमें भी पैसे जाते हैं, तो ये मेन इशू होता है। और वॉशरूम अभी जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे 2 है, कुछ कुछ जगहों में सिर्फ 1 ही होता है, कुछ कुछ जगह में 2 से ज़्यादा होते हैं। बट वही है क्योंकि 10 से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे होते तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। दे आर नॉट क्लीन मोस्ट ऑफ द टाइम, a bit messy. People don't clean it after they use it, they leave it as it is. तो अगले वाले इंसान को दिक्कत होती है. Sometimes you're in a rush to use the washroom, but you have to stand on line for 45 minutes because somebody is inside and somebody is already waiting outside. So yeah, थोड़ी सी दिक्कत है उस बात को लेके. Hopefully अभी तक job hunting चल रहा है. We'll soon get and we'll soon start. और उसके बाद बाकी तो हो जाएगा. Other than that ज़िंदगी चिल है दुबई में. It's lovely. I'm a girl. मैं अपनी जगह पे आई कैन नॉट रूम आउट फ्रीली. हम लोग के घर में, हम लोग की सोसाइटी में लोग परेशान हो जाते हैं 2-3 बजे के वक्त या 12 बजे के बाद लड़कियां घर से बाहर हो. हमारी फैमिलियाँ परेशान हो जाती है, हमारे दोस्त परेशान हो जाते हैं. बट यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है. इट्स सेफ. क्योंकि मैं रात को आई एम लाइक आई गो आउट टू एक्सप्लोर, तो मैं रात को लेट ही आती हूँ अक्सर. इट्स ऑलवेज अराउंड 4, 3:30, 2:30 आई एम आउट. एंड कोई किसी को किसी से कुछ भी मतलब नहीं होता है इधर. यू आर वेरी सेफ. तो यहाँ पे आके यू कैन सर्वाइव इफ़ यू हैव द स्पिरिट ऑफ नेवर गिविंग अप. यू कैन. थोड़ा सा मुश्किल होगा इफ़ यू विल टॉक टू पीपल हियर. तो सबका अपना अपना स्टोरी है. स्टार्टिंग फीस का स्ट्रगल्स है, सबका ही है. इट्स नॉट लाइक कि यू विल बी दी ओनली वन या आई एम द ओनली वन गोइंग थ्रू इट. सबका ही है. अभी जिस जगह में हम लोग रह रहे हैं वी हैव मेट फ्यू पीपल जिनसे हमारी बातें होती है. तो हम लोग उनकी स्टार्टिंग फेज़ की स्टोरी सुनते हैं, उनके स्ट्रगलिंग फेज़. एवरीबडी हैज़ सीन वन और दी अदर स्ट्रगलिंग थिंग यू नो. तो मुझे लगता है कि ठीक है, अब इस पॉइंट पे लगने लगा है कि चलो सिर्फ मैं ही नहीं या मेरी दोस्त ही नहीं है जो सफ़र कर रहे हैं. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो थोड़ा बहुत सफ़र कर रहे हैं और बहुत लोगों ने किया है पहले इनिशियल फेज़ में. तो यू आर नॉट द वन. और बाकी सब ठीक है. और क्या बोले, घर की याद ऑफ कोर्स आती है. घर से बाहर अगर आप रहते हो तो भी आपको घर की याद आएगी इधर आने के बाद, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा बहुत लोनली फील करवाती है आपको ये सिटी. अदर देन दैट बाकी तो आप फिर अगर यही है, आपको इंटरव्यूज़ जाते रहना है. कभी भी किसी भी मोमेंट में कहीं से भी लोग बुला सकते. कंसिस्टेंट रहना है चीज़ों को लेके. डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो. आप अकेले यहाँ पे स्ट्रगल नहीं कर रहे हो. पूरी दुनिया यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है. जितने भी लोग दुनिया भर से इधर आके रह रहे हैं सभी स्ट्रगल कर रहे हैं. और मैं ऑल्सो ये कहती हूँ कि इधर आके काम को लेके ज़्यादा चूज़ी नहीं होना चाहिए. अभी इस पॉइंट पे व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इसकी मेरे को था कि आई विल वर्क इन ऑफिस लाइन जहाँ पे इट्स गोना बी ईजियर. Also I've been to some places ऑफिस लाइन के इंटरव्यूज़ वगैरह में, विच इज़ अ गुड थिंग आई वुड से. बट ये पॉइंट में ऐसा हो गया है कि ऑफिस लाइन की काम थोड़ी सी आई वुड से, एक तो वो बहुत लोगों को हायर नहीं करते ऑफिस लाइन की चीज़ों में, और उसके चक्कर में आप अपना टाइम बर्बाद ना करिए इधर. मैं ये चाहती हूँ जो भी काम मिल जाता है यू जस्ट ग्रैब इट, ताकि ये थोड़ा सा सर्वाइव करने में आसान हो इधर. क्योंकि हर चीज़ के लिए पैसा लगता है और हर दिन आपके पैसे खर्च हो रहे हैं. आने का कोई रास्ता नहीं अनटिल एंड अनलेस यू गेट अ जॉब. तो इसलिए जो भी मिल जाता है कैच इट, ग्रैब इट, ताकि डिसअपॉइंटेड फील ना हो. मेरे को ऐसा लगता है इस पॉइंट में कि इफ़ आई गेट समवेयर, हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट, एनी आई विल वर्क. क्योंकि मैं आई एम नॉट हियर टू इम्प्रेस एनी वन. किसी को दिखाना नहीं है. कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है. तो थोड़ा सा स्टुपिडिटी किया है मैंने स्टार्टिंग में कि मुझे ऑफिस लाइन में ही काम करना है. पर अभी ना व्हेन आई थिंक ऑफ इट, नोबडी केयर्स तुम कहाँ क्या काम करती हो. नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट. तो इसीलिए अपने लिए आए हो, पैसे कमाने आए हो, पैसा चाहिए, जिंदा रहना है, इधर सर्वाइव करना है, तो डू इट एनीवेयर. तो इसलिए अभी मैं कुछ सेल्स के उसमें भी काम देख रही हूँ. इफ़ आई गेट समवेयर, इफ़ दे आर पेइंग गुड इनफ इन द सेंस कि आई कैन सर्वाइव यू. थोड़ा सा मेरे हाथ में बचे भी आफ्टर पेइंग माई रेंट, आफ्टर ईटिंग माई फूड, आफ्टर ट्रैवलिंग एवरी डे. तो हाँ, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो आई विल ग्रैब इट. और ऑफकोर्स मिल जाएगा तो विल शेयर इट विद यू. हाँ, तो बेसिकली अब क्या हो रहा है कि ये पॉइंट में आ गए हम कि लेंदी वीडियोज़ सिर्फ वंस अ वीक ही होगा या वंस इन 15 days आई वुड से, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा उतना ज़्यादा. बट मिनी व्लॉग्स जो है वो आई विल पोस्ट एवरी डे
आई मीन एवरी नाइट, क्योंकि हम थोड़ा सा हटके करते हैं हमेशा से, तो हम डे इन लाइफ नहीं नाइट इन लाइफ करते हैं, जो कि दुबई का बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए हम अब से वही करेंगे। बाकी ये मत सोचिएगा कि अरे ये लड़की तो गायब ही हो गई, आना ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि चीज़ें बहुत कुछ चल रही है इधर, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे साथ ज़िंदगी में पहली बार हुई है, जिनके लिए शायद मैं घर से प्रिपेयर होकर नहीं आई थी। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है सब चीज़ एक ही साथ में देखना, इसलिए थोड़ी गायब गायब सी हूँ। अदर देन दैट बाकी सब ठीक है। तो होपफुली आप सब लोग भी अच्छे से रह रहे हैं, अपना ख्याल रखिए, अपना फैमिली का ख्याल रखिए। हो सके तो दिन में 2-3 दफ़ा अपने घर वालों को फ़ोन कीजिए अगर आप लोग घर से बाहर रहते हैं तो, क्योंकि एक बार जो वक्त बीत जाता है सो बीत जाता है, वो वापस नहीं आता है। और कुछ कुछ चीज़ें सही वक्त में हो तो ठीक होता है। तो अपने लव्ड वंस को रिमाइंड करिए कि दे मैटर, द वैल्यू, आपको उनसे प्यार है, आपको उनसे लगाव है, वो आपके लिए मैटर करते हैं। उन्हें बताइए, ये बताना ज़रूरी होता है कभी कभी। और अपना ख्याल रखिए। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। You guys watch it, which is what encouraged me to make this video, and hopefully I'm gonna see you next week in another vlog, and please do support my mini vlogs. Okay, thank you so much for watching. Bye.